हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने प्रीवियस लेक्चर एंड किया था, जो कि है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट आर डेटा टाइप्स। हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है, वेरिएबल्स के क्या डेटा टाइप होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी थी, जो मुझे लग भी रहा था गलत है, और आज मैं वो रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। देखो, इंटीजर का नॉर्मली एक्सेप्टेड साइज अगर जो मोस्टली है वो दो चार नहीं 2 बाइट है, और फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स का 4 बाइट है। हालांकि ये कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ड साइज पे भी डिपेंड करता है, बट या मतलब वाइडली एक्सेप्टेड 2 बाइट और 4 बाइट है। ये डबल का 8 बाइट होता है। सो आई गॉट कंफ्यूज्ड, सो उसके लिए प्लीज रेक्टिफाई इट। हालांकि कॉन्सेप्चुअली जो भी मैंने बताया वो ठीक है, बट दिस शुड आई मीन यू शुड नो दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट और आउटपुट आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट इज द प्रोग्राम, आई मीन द इनपुट्स दैट यू गिव टू द प्रोग्राम एज अ यूजर। ठीक है, या फिर एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से भी इनपुट ले सकता है। ठीक है, इनपुट इज द डेटा अ प्रोग्राम एक्सेप्ट्स, प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा आपका द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग। अब देखो, मैंने आपको बताया था, अब आउटपुट आया। अगर वो आउटपुट प्रोग्राम अपने पास ही रख ले, उसको ना तो किसी और प्रोग्राम को हैंड ओवर करे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, या फिर आपको दे फॉर फॉर यू टू व्यू इट, तो क्या फायदा प्रोग्राम का, राइट? तो आउटपुट को आप तक पहुंचाने के लिए काफी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने दो तरीके अपने पिछले एक लेक्चर में बोले थे, या तो आप उसको डिस्प्ले करा लें स्क्रीन पे, या फिर प्रिंट करा लें। प्रिंट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट नहीं, प्रिंट मतलब प्रिंटर से हार्ड पेपर पे प्रिंट करा ले, राइट? कोई भी तरीका हो सकता है। आप मेल भी करवा सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको मेल कर दे। कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ जेनरिक एकदम बेसिक चीजें हैं कि आप या तो डिस्प्ले करा सकते हैं डे टू डे, इवन ऑन योर मोबाइल जो भी आउटपुट आता है, आप कैलकुलेटर यूज करते हो, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। प्रिंटर से प्रिंट भी करा सकते हैं, बट दैट डजंट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। चलो, तो जो ये आउटपुट है, द वे आउटपुट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम यहाँ पे दो चीज आती हैं कि आप एक तो एक प्रोग्राम यूजर से इनपुट कैसे लेगा, और दूसरा यूजर को आउटपुट कैसे देगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में एक चीज होती है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होती है? स्ट्रीम्स एज अ वर्ड आपने पढ़ा होगा, रिवर स्ट्रीम आपने पढ़ी ही है, रिवर स्ट्रीम, राइट? ऐसे ही सी प्लस प्लस में भी क्या हो जाएगा, डेटा स्ट्रीम। अब डेटा का क्या मतलब? फॉर अ कंप्यूटर पर्सपेक्टिव वो 0 और 1 की स्ट्रीम होगी, बट आपको समझने के लिए आपको जो दिखेगा वो 0 और 1 ट्रांसलेट होकर एक नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल डेटा दिखेगा। तो सी प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये डेटा होगा, डेटा स्ट्रीम होगा। अब स्ट्रीम कितनी प्रकार की हो सकती है? स्ट्रीम कैसे हो सकती है? एक स्ट्रीम ये हो सकती है, मतलब डेटा स्ट्रीम हो सकती है, डेटा इसमें जाएगा, लेकिन ये स्ट्रीम कनेक्टेड किस चीज से है? तो ये एक साइड तो प्रोग्राम से कनेक्टेड है, इसका एक पॉइंट तो प्रोग्राम से कनेक्टेड है। जैसे एक रिवर है ना, वो एक सिटी से स्टार्ट होती है, दूसरी सिटी तक पहुंचती है। अब उस पर अगर शिप चल रहा है तो एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकता है, राइट? शिप या बोट। ऐसे ही स्ट्रीम का एक एंड तो प्रोग्राम से कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड आपका किसी और चीज से भी कनेक्टेड हो सकता है डिस्प्ले से कनेक्टेड हो, तो वो डिस्प्ले तक कनेक्ट करती है प्रोग्राम को। या फिर हो सकता है वह किसी फाइल से कनेक्टेड हो, तो किसी फाइल पे कनेक्ट करती है, या फिर किसी प्रिंटर से कनेक्टेड हो तो किसी प्रिंटर पे कनेक्ट करती है। कहने का मतलब क्या है? स्ट्रीम क्या है? एक तरीके से एक पाइप है प्रोग्राम और एक किसी और एंटिटी के बीच के कम्युनिकेशन का। तो सपोज करो, आपको अगर अ, आपको अगर डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रीम चाहिए होगी जो कि आपके डिस्प्ले से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के पास ऐसी ही स्ट्रीम है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड
आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है इसमें, देखो स्टैंडर्ड वर्ड है आउटपुट, स्टैंडर्ड मतलब जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, आई मीन जो ज्यादातर यूज है हो रहा है ना, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट एक स्ट्रीम है, उसका नाम दे दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम आपकी प्रोग्राम से स्क्रीन पे डिस्प्ले पे कनेक्टेड है। तो अगर आपको कुछ भी चीज डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पे, तो आप स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में उसको डाल देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही अगर आप एक और स्ट्रीम है जो इनपुट लेने के लिए है, वो इनपुट लेने के लिए क्या होगा, कोई ऐसी स्ट्रीम जो एक तरफ तो यूजर के किसी डिवाइस से कनेक्टेड हो इनपुट के लिए, और दूसरी तरफ प्रोग्राम से कनेक्टेड हो। अब यूजर की डिवाइस इनपुट लेने के लिए क्या हो सकती है, काफी चीजें हो सकती है वैसे, कैमरा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड। तो एक तरफ तो वो कीबोर्ड का इनपुट रीड करे, दूसरी तरफ वो इनपुट रीड करके प्रोग्राम तक पहुंचाए। तो ऐसी भी एक स्ट्रीम है। आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेस क्या हो सकती है। एक तो उसमें स्टैंडर्ड आएगा, एसटीडी स्टैंडर्ड, और वो आई एन इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट जो एक स्ट्रीम है, वो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। एक तरफ कीबोर्ड से कनेक्टेड है, एक तरफ स्क्रीन, सॉरी, एक ये जैसे ये स्टैंडर्ड आउटपुट एक तो प्रोग्राम से कनेक्टेड है, एक तरफ आपकी स्क्रीन से, ऐसे ही स्टैंडर्ड इनपुट एक तरफ कीबोर्ड से कनेक्टेड है और एक तरफ आपके प्रोग्राम से, ठीक है। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड आप अगर कुछ टाइप करते हैं, वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में चला जाता है और वो प्रोग्राम तक वो टाइप किया हुआ डेटा पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मैं बर्ड आई एक्सट्रैक्ट व्यू बता रहा हूँ कि भाई तरीका क्या है, प्रोग्राम कैसे कम्युनिकेट करेगा यूजर से, स्ट्रीम्स के थ्रू करेगा। अब ये बात ये होगी कि हाँ भैया आपने बता दिया स्ट्रीम्स के थ्रू करेगा, लेकिन यूज कैसे होगा, मतलब तरीका क्या है। तो उसका भी एक रूल है, सिंटैक्स है जिसको हम बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब रूल, जो आप भाषा का रूल जो है, ग्रामर जो है, जो आपको फॉलो करनी है इन चीजों के यूज करने के लिए। तो स्टैंडर्ड आउटपुट का एक इंस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं सी आउट, COUT, ठीक है, सी आउट। ऐसे ही स्टैंडर्ड इनपुट का एक इंस्टेंस होता है सी इन। इन दोनों कीवर्ड को यूज करके आप आराम से स्क्रीन पे चीजें डिस्प्ले करा सकते हैं और कीबोर्ड से चीजें इनपुट ले सकते हैं। सपोज करो सी आउट कैसे यूज होगा, सी आउट के बाद आपको दो लेस देन साइन देने हैं, सी आउट, और इसके आगे अगर आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है, सपोज INT x इक्वल्स टू 5 है, x की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आप अगर सी आउट x करोगे तो स्क्रीन पे आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सी आउट एज इट इज कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग, तो आप डबल कोट्स में दे दोगे क्या, हेलो देयर, हेलो देयर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो एक वेरिएबल है INT y, आपको y में इनपुट लेना है, तो क्या यूज करोगे आप, सी आउट से तो आउटपुट दिखता है ना स्क्रीन पे, सी इन से दिखेगा, सी इन से इनपुट लिया जाएगा, तो क्या करोगे, सी इन y, इसमें ग्रेटर देन, दो ग्रेटर देन साइन, प्रिटी मतलब प्रिटी लॉजिकल, राइट, कि पहले तो आपका इंस्टेंस का नाम आप सी आउट यूज करना चाहते हो या सी इन करना चाहते हो। सी आउट के लिए दो लेस देन साइन, ठीक है, सी इन के लिए दो ग्रेटर देन साइन। अब उसके बाद जो आप लिखोगे उसमें वो डेटा आ जाएगा इसके, और ये जो है इसका जो डेटा है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब भाई वाई में डेटा आएगा कैसे, सपोज करो आपने इसमें y इक्वल्स टू 12 करना है, तो आप कीबोर्ड पे 12 एंटर करोगे, कीबोर्ड से 1 2 क्लिक करोगे और एंटर मारोगे, एंटर मारोगे, ठीक है, एंटर मारोगे। तो फिर एंटर मारोगे तो क्या होगा, एंटर मारोगे तो इसका मतलब इसको सी इन हर एक लाइन कैसे डिटेक्ट करता है, एंटर से, और हर एक लाइन को उठा के जो उसके आगे वेरिएबल है उसमें डालता है। तो जैसे ही प्रेस एंटर करोगे एक तरीके से सीन मतलब इसको प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ लाइन एंड हो रही है और इतना जो पार्ट है एक लाइन में जितना डेटा है वो मेरा आने वाले वेरिएबल में जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो और यूजर को आउटपुट भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। तो देखो, ये मैंने लीड कोड पे एक अपना अकाउंट बना रखा है, लीड कोड का आप भी अपना अकाउंट बना सकते हो, और उसमें एक प्लेग्राउंड मैंने खोल रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने कल आपको एक कोड की शक्ल दिखाई थी वैसा वैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो
अब मैं यहाँ पे देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल लेता हूँ, int x। चलो कल वाला प्रोग्राम ही करते हैं एडिशन का। इसमें लेते हैं फ्लोट x y z। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं x y z को क्या वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ, या तो यूजर से ले सकता हूँ या फिर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो पहले वैल्यू असाइन कर लेते हैं ऐसे ही, सिर्फ सी आउट का फंक्शन देखते हैं। 1,2 y इक्वल्स टू 2,3 z इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, 4.5। अब मुझे क्या करना है, सॉरी, z तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, z इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, ये एडिशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, z की वैल्यू प्रिंट करानी है। सी और यू टी, सी आउट किया, दो लेस देन साइन और क्या z। ठीक है, तो देखो ये प्रोग्राम हो गया मेरा। x को मैंने 1.2 वैल्यू दी, y को 2.3 वैल्यू दी, और z की वैल्यू x प्लस वाई है जो कि स्क्रीन पर प्रिंट होनी चाहिए। अब मैं रन कोड करता हूँ। ठीक है, 3.5 आ गई वैल्यू। यहाँ पे कुछ और चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। लॉजिक आपका 3.8 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ तो मैंने इनको हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी। अब ये तो प्रोग्राम मेरे सामने लिखा हुआ है और हार्ड कोडेड, हार्ड उसमें मैंने वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया, असाइनमेंट कर दिया वैल्यूज का। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कोड करने का, क्योंकि भाई कैलकुलेटर बना रहे हो। यूजर को प्रोग्राम का एक्सेस थोड़ी है, कोड का एक्सेस थोड़ी है, उसे तो इनपुट देना लेना पड़ेगा ना। उससे तो ये होना चाहिए कि भाई दो इनपुट यूजर से आप लो, और यूजर को नहीं देखना चाहिए पीछे क्या चल रहा है। जैसे अगर आप एक गाड़ी चलाते हो, उसमें क्लच है, ब्रेक है, स्टेयरिंग है, आप यूजर को, यूजर तो सिर्फ यूजर डैशबोर्ड पे चीजें देखता है, क्लच ब्रेक पेडल्स ये सब यूज करता है और गाड़ी चलाता है। उसको थोड़ी पता है उसके पीछे क्या चल रहा है, इंजन में क्या हो रहा है, अंदर कितने कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम कर रही है। उसे उससे मतलब नहीं है, वो एंड यूजर है। एंड यूजर को एकदम क्लीन चीजें चाहिए, उसे नहीं फर्क पड़ता आपने पीछे क्या कर रखा है, वो वहां जाके चीजें थोड़ी बदलेगा। तो आपको भी ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाना है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर एक्स और वाई का आपको वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। अब यूजर से कैसे इनपुट कराएंगे, मैंने क्या बताया था। आप यूजर से इनपुट कराओगे कैसे, सी इन यूज करके। पहले करोगे एक्स, सी इन एक्स, फिर करोगे सी इन वाई, और फिर आप z की वैल्यू निकालोगे x प्लस वाई से, और z को आपने सी आउट कर ही दिया। ठीक है, तो ये क्या इनपुट वाला पार्ट है, ये सी इन वाला, और ये आपका आउटपुट वाला पार्ट है, सी आउट वाला, राइट। मेक सेंस। अब ठीक है, इनपुट आउटपुट कैसे लेंगे। देखो यहाँ पे इसमें राइट साइड में एस टी डी इन भी दिया हुआ है। एस टी डी इन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट। तो यहाँ पे मैं अपने स्टैंडर्ड इनपुट्स दे सकता हूँ। कैसे दूंगा, जितने वेरिएबल्स है ना उतना एंटर कर करके उतने वो दे दूंगा। जैसे एक मैंने दिया एक्स के लिए 1.2, फिर एंटर। ठीक है, और 2.3 एंटर। ठीक है, अब ये दो वैल्यू बेस्ड ऑन न्यू लाइंस, दो लाइन उठा के एक्स और वाई में डालेगा और जेड कैलकुलेट करेगा। क्या आंसर आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 3.5, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 3.5 देखो आ गया। इसने इनपुट कहाँ से लिया इस बार मैंने असाइन नहीं की एक्स और वाई को वैल्यू। इस बार इसने एस टी डी इन से इनपुट उठाया जो कि मैंने इसको दिया हुआ है। इसको पता कैसे लगता है कि भाई अब यहाँ तक ही लेना है, एंटर देख करके, न्यू लाइन देख करके। एंटर देखा इसने, न्यू लाइन देखी और इसने उठा लिया वहां तक का। अब इसको और थोड़ा सा सही कैसे करेंगे, आप ना यहाँ पे मैसेजेस भी डाल सकते हो। कैसे, आप ये बोलो पहले सी आउट, थोड़ा यूजर को थोड़ा समझ भी आए। कंप्यूटर है ये, हालांकि कैलकुलेटर में तो उसको पता होता है, एक्स एक्स भी दबाता है, फिर प्लस दबाता है, फिर वाई। ये प्रोग्राम सिर्फ एडिशन के लिए बना रहे हैं, सपोज पीसी के लिए बना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसके बाद मैं ऐसे दे दूंगा। ठीक है, और स्लैश एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव कोड भी आपका हो सकता है। हालांकि ये मैं ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार में मेरे को सारे इनपुट देने पड़ रहे हैं। बट कुछ जो आपके पीसीज पे एडिटर होते हैं, जैसे लिनक्स में पीसीज पे एडिटर, वहां पे आप ये पहले मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर क्या करेगा, जब आप सी इन एक्स करोगे तो फिर
ये टर्मिनल पे वेट करता है आपका कुछ इनपुट देके एंटर दबाने का। जब आप इनपुट देके एंटर दबाओगे तो वो एक्स में वो जो इनपुट देके एंटर आपने दबाया वो वैल्यू डाल देगा। फिर अगला मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हो, सी आउट एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ये सेमी कोलन और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब कि ये एक लाइन में आके ये मैसेज डिस्प्ले होके आप न्यू लाइन में पहुंच जाओगे। वहां अब क्या अगला स्टेटमेंट क्या है, सी इन वाई। तो अब ये ना आपका स्क्रीन पे वेट करेगा कि आप कुछ इनपुट देके एंटर प्रेस करो ताकि मैं वाई के लिए इनपुट ले सकते हो। ऐसे यहाँ तो मैंने एक बार में दे दिया है, देखो एसटीडी इन में 1.2 एंटर 2.3, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। यहाँ पे ये है, ठीक है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर और फिर जेड ये होगा। तो जेड क्या है, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे भी एक प्यारा सा मैसेज आप डाल सकते हैं, सी आउट द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स इज, जो आपका आगे आपको नंबर आगे जो प्रिंट कराने वाले हो जेड। तो ये पहले एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स इज प्रिंट हो जाएगा और फिर आगे 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 ये जेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। हालांकि मैंने इधर बहुत इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं है क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन चल रही है चीजें, बट कुछ जब आप पीसी पे भी कंपाइलर में यूज करके आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो एंटर द फर्स्ट नंबर के बाद आपका प्रोग्राम वेट करेगा आपको एंटर करने का, फिर आएगा एंटर द सेकंड नंबर, वेट करेगा, आप एंटर करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद फिर ये काम करेगा अपना। फिलहाल देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ओके, looks like ओके। देखो मैंने यहाँ पे एक एरर एरर यहाँ पे मेरे से एक गलती होगी। आप जब भी आपका कुछ प्रोग्राम में कुछ गलत होता है तो आप क्या कंपाइलर आपको एरर देगा। देखो यहाँ पे देखो इसने दे रखा सी आउट, एक ही ब्रैकेट है ना, सॉरी एक ही आपका ये लेस देन साइन है। तो यहाँ पे आपको एरर क्लियरली दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी, या फिर ये इसको क्या बोलेंगे, सिंटेक्स एरर है। यहाँ पे सी आउट का सिंटेक्स ठीक नहीं है तो कंपाइलर बोल रहा है भाई ये क्या लिख दिया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिख के दिया। तो जब आप और ज्यादा आगे मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपको देख के कंपाइलर में, अब पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत, पर कंपाइलर में आपको देख के जो एरर आ रहा है वो देख के आपको समझ में अच्छा आ जाएगा कि अच्छा इस जगह पे एरर है। इसने लाइन 11 भी लिखा हुआ है, वार्निंग रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रिंग लिटरली स्पेसिफाइड डब्ल्यू स्ट्रिंग कंपेयर। तो ये ऐसा कंपेयर करके क्यों दे रहा है? देखो कंपेयर करके इसलिए दे रहा है आपको, ये एरर्स भी समझ में आ जाएंगे। अब ये क्या बोला है, सी आउट लेस देन, ये लेस देन को ये समझ रहा है क्या, अरे ये लेस देन साइज है, कंपैरिजन हो रहा है किसी प्रकार का, और ये कंपैरिजन इसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सी आउट एक वेरिएबल भी नहीं है कहीं पे डिक्लेयर किया हुआ, और ये कहाँ से आ गया अचानक से, सी आउट तो एक कीवर्ड है, और ये कंपेयर भी हो रहा है किसी और चीज से। ठीक है, तो कंपाइलर को पूरा एकदम दिमाग घूम गया यहाँ पे कि यार ये हो क्या रहा है, ये इतना अजीब सा चीज क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स एरर कर दिया मैं गलती से। तो तो देख सकते हो आप कि एरर करने पे क्या होता है। इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से चलाते हैं इसको। अब ये होपफुली वर्क करेगा और कोई एरर नहीं है। तो देखो देखो एंटर दी फर्स्ट नंबर प्रिंट होके आया पहले। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर प्रिंट होने के बाद ये वेट किया होगा और यहाँ से एसटीडी इन पे देखा होगा कि भाई कुछ आ रहा है क्या, किसी कुछ टाइप करके एंटर मारा क्या, बोला हाँ जी यहाँ एसटीडी इन पे 1.2 लिखा हुआ है। 1.2 उसने उठा के आगे बढ़ गया, फिर एंटर द सेकंड नंबर। अगेन एंटर की स्पेलिंग गलत है, बट ये कोई एरर थोड़ी है, ये तो कंपाइलर बोलेगा कि अच्छा यही प्रिंट कराना चाहता है। ठीक है, एंटर द सेकंड नंबर और फिर सेकंड नंबर के लिए वेट करेगा स्क्रीन पे, देखेगा भाई एसटीडी इन मतलब कीबोर्ड से कुछ आ रहा है क्या। बोला हाँ जी आया, 2.3 आया, यहाँ लिखा हुआ 2.3 के बाद एंटर मिला, हाँ ठीक है, ये 2.3 उठा के वाई में डाल दिया। उसके बाद क्या किया, जेड की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर क्या किया, द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर इज, मैंने कॉलन दिया स्पेस दिया, बस उसके आगे जेड प्रिंट हो जाएगा 3.5। तो देखो एक सिंपल सा आपका, इसको जरूर आप खुद भी कोड करके देखना सारा ऐसे ही।
इसमें क्या कहते हैं प्लेग्राउंड में खोल के। और आप भी देखोगे कि बहुत सिंपल है। जैसे जितना आप देखो मेरे को देख के सिर्फ ऐसे ही, हाँ देख लिया जी, हाँ ये तो इजी है, ऐसे नहीं। आपको आपको टाइप करना है इसको। बहुत सिंपल सिंपल चीजें करा रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो। सी इन, सी आउट, आई एन टी एक्स वाई जेड, फ्लोट, ये सारी चीजें आपको टाइप करनी है। टाइप ऐसे देख के टाइप करो ताकि आपकी मसल मेमोरी बने, आपकी मेंटल मेमोरी बने, आपका दिमाग कंफर्टेबल हो जाए, उसको ये चीजें एलियन ना लगे। और जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे समझो और करो इसको। आगे एडवांस चीजें जब आएंगी तो ये सब आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे टाइप कर करके जो भी मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको करो, समझो क्या चीजें कैसे हो रही है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा कैलकुलेटर का, जो सिर्फ एडिशन करता है दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करती है। एक तरफ आपका प्रोग्राम होगा, दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कीबोर्ड हो सकता है स्क्रीन हो सकता है प्रिंटर हो। एक स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट नाम की स्ट्रीम्स होती हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आपका कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट आपको कीबोर्ड आपके कीबोर्ड को प्रोग्राम से कनेक्ट करती है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपके स्क्रीन को प्रोग्राम से कनेक्ट करती है। स्टैंडर्ड इनपुट को यूज करने के लिए सी इन कीवर्ड यूज होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट को यूज करने के लिए सी आउट कीवर्ड होता है। बाय द वे, कीवर्ड मतलब कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो एज मतलब जो लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स हैं, जो कि आप जगह जगह यूज करोगे किसी फंक्शनैलिटी के लिए, तो वो कीवर्ड हो गए। उनको आप वेरिएबल के नाम से यूज नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कर सकते आई एन टी सी आउट। सी आउट तो रिजर्व्ड है एक पर्टिकुलर काम के लिए, कीवर्ड है ये। आईएनटी अपने आप में एक कीवर्ड है जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यूज होता है। आईएनटी नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब थोड़ा सा मैंने डिटोर ले लिया कीवर्ड पे। बस समझो कि कुछ वर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, जैसे कि हमारा मतलब कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में, जैसे अगर कोरिया वोरिया चले जाओगे ना, तो वहाँ कोरिया में जहाँ वहाँ पे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। हेयर स्टाइल भी आप कुछ ही अलाउड होते हैं। जो वहाँ के डिक्टेटर का हेयर स्टाइल है, वैसा हेयर स्टाइल कोई रख भी नहीं सकता है, ऐसा कुछ वहाँ पे रूल है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो हेयर स्टाइल है वो रिजर्व्ड है उस बंदे के लिए। है ना? इंडिया तो बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही कुछ है, सी प्लस प्लस में कुछ कीवर्ड्स रिजर्व्ड, उन कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते, वो स्पेशल काम के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो सी इन जो कीवर्ड है वो आपको इनपुट स्ट्रीम यूज करने के लिए, एसटीडी इन यूज करने के लिए काम आएगा। सी आउट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यूज करने के लिए काम आएगा। और बहुत ही सिंपल है, आप सी इन से वेरिएबल में इनपुट लो, सी आउट से उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराओ। और साथ ही साथ कोई स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करानी है आपको, कोई डेटा एज इट इज प्रिंट कराना है जो आपके मन में आ रहा है, वर्बोस प्रिंट कराना है, तो उसको डबल कोट्स में डाल के सी आउट में डाल दो। आई होप दिस मेक सेंस। अगले लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और चीजें समझेंगे इ, इ, इसी सीरीज में। तो होपफुली यू लाइक दिस लेक्चर। आपको समझ में आया? कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो, कोई इनपुट्स हो, तो यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन। आई 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 ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। हालांकि अभी तो बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।